फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं द रूल्स ऑफ सिंटेक्स। देखिए यहाँ पे लिखा है द रूल्स ऑफ सिंटेक्स, यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी कर्ता का क्रिया के साथ तालमेल, यानी सब्जेक्ट का वर्ब के साथ तालमेल, यानी समझौता करना। देखिए रूल नंबर 1 कहता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब तथा प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब लगता है। यानी कहने का अर्थ है कि जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा ही वर्ब होगा। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर रहेगा। जैसे यहाँ देखिए सूत्र लिखा है, यानी फॉर्मूला एस एस, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस वी यानी सिंगुलर वर्ब आएगा। पी एस का मतलब प्लुरल सब्जेक्ट, तो वर्ब भी क्या होगा, प्लुरल होगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे लिखा है सी रीड्स ए बुक। रीड्स क्या है आपका, सिंगुलर वर्ब है, और सी क्या है आपका, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो यानी सी के साथ क्या आएगा, रीड्स आएगा। तो ये वाक्य क्या आपका सही है, यानी वह किताब पढ़ती है। सी राइट्स ए लेटर, सी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, जिसका अर्थ होता है वह, और राइट्स क्या है, लिखना, यानी V5 है, यानी सी के साथ क्या आता है, V5। तो ये भी वाक्य क्या आपका सही है, यानी वह पत्र पढ़ती है। लेकिन नीचे देखिए यहाँ पे लिखा है सी राइट्स, लिखा है सी राइट्स ए लेटर, तो यहाँ देखिए लिखा है सी राइट ए लेटर, राइट्स ने लिखा है, राइट यहाँ पे लिखा है। तो देखिए राइट ये क्या है आपका प्लुरल वर्ब है, और सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर। तो सब्जेक्ट है सिंगुलर और वर्ब क्या है आपका प्लुरल, तो तालमेल नहीं बैठ रहा है, इसलिए वाक्य क्या आपका गलत है। यहाँ देखिए लिखा है दे प्ले फुटबॉल, तो दे क्या है, थर्ड पर्सन प्लुरल नंबर है, और इसके साथ वर्ब भी प्लुरल है, तो वाक्य क्या आपका सही है। नीचे देखिए लेकिन दे प्लेज फुटबॉल, थर्ड पर्सन प्लुरल नंबर है, और वर्ब क्या है, सिंगुलर। तो वर्ब है सिंगुलर और सब्जेक्ट है प्लुरल, बोलिए तालमेल बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा है, इसलिए नीचे वाला वाक्य क्या आपका गलत है। नीचे देखिए यहाँ पे लिखा है यदि दो नाउन या प्रोनाउंस एंड से जुड़ा हो तो उनके साथ प्लुरल वर्ब लगता है। यानी कहने का अर्थ ये है कि यदि दो नाउन है या दो प्रोनाउन है और वो एंड से जुड़े हैं तो उनके साथ वर्ब क्या लगेगा, प्लुरल लगेगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, यहाँ पे लिखा है रामा एंड कृष्णा आर फ्रेंड्स, रामा और कृष्णा क्या हैं, दोस्त हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है रामा क्या है, ये भी नाउन है, और कृष्णा भी क्या है, ये भी नाउन है, तो ये जुड़े किससे हैं, एंड से जुड़े हैं, इसलिए वर्ब का लगा है आर। ये वाक्य क्या आपका सही है। नीचे देखिए लिखा है यू एंड आई आर सोल्विंग दी प्रॉब्लम, यानी यू क्या है आपका, ये भी प्रोनाउन है, और आई क्या है आपका, ये भी प्रोनाउन है, और किससे जुड़े हैं, एंड से जुड़े हैं, और इसलिए इसके साथ क्या है, वर्ब है, तो ये वाक्य क्या आपके सही है। लेकिन नीचे देखिए यहाँ पे लिखा है कुछ ऐसे शब्द जो एंड से जुड़ने के बावजूद भी एक ही वस्तु का बोध कराते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर, यानी ब्रेड है तो बटर का आना जरूरी है, और जुड़े किससे हैं, एंड से, लेकिन ये एक ही वस्तु का बोध करा रहे हैं क्योंकि ये मिक्स हो जाते हैं। राइस एंड करी, देखिए यहाँ पर राइस है तो करी का आना जरूरी है, इसलिए, और बीच में देखिए एंड जुड़ा, एंड क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है, तो जहाँ राइस है वहाँ करी है, तो दोनों एक ही ये वस्तु का बोध करा रहे हैं, दो अलग अलग वस्तु का बोध नहीं करा रहे हैं। हैमर एंड सिकल, तो देखिए यहाँ पे हथौड़ा है और यहाँ पे हंसुआ है, ठीक है ना, तो हथौड़ा के साथ हंसुआ का आना जरूरी है, इसलिए ये क्या कर रहा है, एंड जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए एक ही वस्तु का बोध करा रहे हैं। क्राउन एंड ग्लोरी, यानी राजमुकुट और गरिमा, यानी जहाँ क्राउन है वहाँ पे क्या होगा, गरिमा होना ही है, और ये भी एंड से जुड़े हैं, तो ये जो सारे शब्द हैं एंड से जुड़ने के बावजूद भी ये एक ही वस्तु का बोध करा रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है कि राइस एंड करी इज माई फेवरेट फूड, देखिए यहाँ पे राइस एंड करी इज माई फेवरेट फूड, देखिए यहाँ पे इज आया है तो इसलिए वाक्य गलत है, इसके नीचे हम आर लगाएं तो वाक्य क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है आपका सिंगुलर है, यानी एक ही माना गया है, इसीलिए आपका ये वर्ब इज यहाँ पे सही है। द क्राउन एंड ग्लोरी ऑफ लाइफ इज कैरेक्टर, देखिए क्राउन एंड ग्लोरी ये किससे जुड़े हुए हैं, एंड से जुड़े हुए हैं, इनको सिंगुलर माना गया है, इसलिए इसके साथ का वर्ब क्या है, ई जाए, इसलिए वाक्य क्या आपका सही है। यानी राजमुकुट और गरिमा जीवन का क्या होता है, एक चरित्र होता है, चरित्र को दर्शाता है, तो इस प्रकार ये वाक्य आपका क्या है, सही है। अब यहाँ पे देखिए और भी एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है ब्रेड एंड बटर इज योर फेवरेट फूड, तो ब्रेड एंड बटर को क्या माना गया है, एक ही माना गया है यहाँ पर, ठीक है ना, दो अलग अलग नहीं है, ये एक ही है, इसलिए सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, इसलिए वर्ब क्या आया, इज यहाँ पे सिंगुलर आया। 4 नंबर कहता है कि ऑफ से बने कलेक्टिव नाउन के
साथ प्लूरल नाउन तथा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे हम देखिए सिंगुलर वर्ब लगता है, जैसे देखिए कहने का अर्थ है कि ऑफ से बने कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या करता है, समूह के बारे में बताता है। तो ऑफ से जितने भी कलेक्टिव नाउन बनते हैं ना, उसके बाद प्लूरल नाउन आता है। यहाँ पर देखिए प्लूरल नाउन आता है, लेकिन वर्ब जो होता है सिंगुलर होता है। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है ए सेट ऑफ क्वेश्चंस। तो ए सेट ऑफ क्वेश्चन क्या है, कलेक्टिव नाउन है। और ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पर ये आ गया आपका प्लूरल नाउन आ गया, यानी ऑफ से बना है, यानी ए सेट ऑफ एक आपका कलेक्टिव नाउन है और आगे वाला एक आपका ये प्लूरल नाउन है। नीचे देखिए उसी प्रकार लिखा है ए बंच ऑफ कीज, यानी चाबी का गुच्छा। तो देखिए ए बंच ऑफ क्या है आपका कलेक्टिव नाउन, और कीज का आपका प्लूरल नाउन है। उसी प्रकार देखिए एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स। एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स क्या है आपका कलेक्टिव नाउन, और उसके बाद देखिए सोल्जर्स जो है एस लगा, ये प्लूरल नाउन है। उसी प्रकार ए बास्केट ऑफ फ्रूट्स प्लूरल नाउन है। ए ग्रुप ऑफ बॉयज, ये भी बॉयज का प्लूरल नाउन। ए गैंग ऑफ रोबर्स, ये भी आपका प्लूरल नाउन है। और देखिए हमें ए सेट ऑफ क्वेश्चंस, हमें जो वर्ब लगता है वो ऑफ के पहले वाले जो शब्द होते हैं इनके आधार पे लगता है, जो नाउन होते हैं इनके आधार पे लगता है। ऑफ के बाद वाले के आधार पे नहीं लगता है, क्योंकि बाद वाले जो नाउन होंगे वो प्लूरल में होंगे। जैसे एग्जाम्पल यहाँ समझाते हैं, लिखा है यहाँ पर ए सेट ऑफ क्वेश्चंस हैज बीन गिवन। जो प्रश्न का जो कर्म है वो दे दिया गया। देखिए यहाँ पर ए सेट ऑफ की वजह से हमने यहाँ पे हैज बीन लगाया है। यदि क्वेश्चंस की वजह से हम लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैव बीन हो जाएगा। लेकिन ये आपका ये जो क्वेश्चंस है ये आपका ऑब्जेक्ट है, और ऑफ के पहले वाला जो शब्द है आपका ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या इसमें, सिंगुलर में, इसलिए वर्ब क्या लगा, सिंगुलर। ए ग्रुप ऑफ बॉयज, तो ऑफ के बाद जो हमेशा जो शब्द आता है वो क्या होता है आपका ऑब्जेक्ट होता है, और ऑफ के पहले वाला जो ये शब्द जो यहाँ पे आया है वो क्या आपका नाउन का काम कर रहा है, यानी सब्जेक्ट है। तो इसकी वजह से हम यहाँ पर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इज। लेकिन हमने यहाँ पे लिख दिया है आर। तो ये आपका जो क्या है ये सेंटेंस पूरा गलत है। लेकिन नीचे देखिए हम लिखा है ए ग्रुप ऑफ बॉयज इज प्लेइंग फुटबॉल, यानी लड़कों का जो एक समूह है वो क्या कर रहा है, फुटबॉल खेल रहा है। तो देखिए यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ यानी एक समूह की बात कीजिए। किसकी बात की जा रही है, एक समूह का, तो लड़के के समूह की बात की जा रही है। और क्या कर रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। तो वाक्य आपका क्या है, सही है। यानी इसमें क्यों सही है, तो इसमें क्या लगा है, इज लगा है। ठीक है, उसी प्रकार देखिए यहाँ पे आगे आप लिखा है 5 में प्रीपोजिशन के पहले जो नाउन आता है वहीं सब्जेक्ट माना जाता है तथा उसी के अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे नीचे हम देखिए लिखा फॉर्मूला, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ब। यहाँ देखिए यहाँ पे प्रीपोजिशन है, इधर भी नाउन और इधर भी नाउन। तो ये जो नाउन है प्रीपोजिशन के पहले ये आपका सब्जेक्ट है, और ये प्रीपोजिशन इसके बाद वाला जो नाउन है आपका ऑब्जेक्ट है। तो हम वर्ब हमेशा किसके आधार पर देते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार देते हैं। यानी पहले नाउन के अनुसार हमें वर्ब लगाना होगा, और दूसरे के अनुसार हम वर्ब नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि दूसरा जो नाउन है आपका किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। जैसे हम समझिए दी बुक्स ऑफ राम हैव लॉस्ट, यानी राम की पुस्तकें खो चुकी है। यानी बुक्स क्या है आपका प्लूरल नाउन, इसलिए वर्ब क्या है यहाँ पे प्लूरल है। दूसरा एग्जाम्पल लिखिए द पेन्स ऑफ नैना हैव लॉस्ट, यानी नैना की जो कलमें हैं वो क्या है, खो चुकी है। यानी पेन्स क्या है, प्लूरल में है, इसलिए वर्ब यहाँ पे प्लूरल आया है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।